हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्यूज के बारे में। फ्यूज एक ऐसा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें एक मेटल वायर या स्ट्रिप होती है जो एक फिक्स वैल्यू से ज़्यादा करंट फ्लो होने पर पिघल जाती है। इसमें फ्यूज के वायर को या तो हम रिप्लेस करते हैं या इसे दोबारा रिवायर्ड कर देते हैं। अलग अलग टाइप के फ्यूज उनकी करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग, ब्रेकिंग कैपेसिटी या रेस्पॉन्स टाइम के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। फ्यूज में एक मेटल स्ट्रिप या वायर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्किट के कंडक्टर के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, जिसे हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि यह सर्किट में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट को पास कर सकें। इस एलिमेंट का रेजिस्टेंस करंट के फ्लो होने पर ऊष्मा देता है। यदि फ्लो होने वाली करंट बहुत ज़्यादा होती है तो एलिमेंट बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट करता है, जिससे एलिमेंट सीधे पिघल जाता है या उसके सोल्डर जॉइंट मेल्ट होने लगते हैं और यह सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्यूज एलिमेंट जिंक, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम आदि के बनाए जाते हैं। इनके फ्यूज के शेप को हीटिंग इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम बढ़ा या घटा सकते हैं। फ्यूज एलिमेंट को स्टील या नाइक्रोम के वायर से सपोर्ट किया जाता है तथा इसे एयर के थ्रू या किसी मेटल के थ्रू कवर किया जाता है, जिससे आर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूज के एडवांटेज। फ्यूज बहुत ही सस्ता डिवाइस है जिसका यूज हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेफ्टी पर्पज से यूज़ करते हैं। इसकी मेंटेनेंस 0 के बराबर होती है तथा फ्यूज का ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है। फ्यूज में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होने पर नॉइज या गैस बहुत कम फ्लो होती है। इसका ऑपरेशन टाइम सर्किट ब्रेकर के ऑपरेशन टाइम के कंपेयर में बहुत कम होता है। फ्यूज का इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिससे यह ओवरलोड प्रोटेक्शन में भी यूज की जा सकती है। यदि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होने पर फ्यूज पिघलता है तो उसकी वजह से हमें रिप्लेस करने में या रिवाइवल करने में फ्यूज के लिए एक टाइम लगता है, जो टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे सर्किट में पावर बंद करनी पड़ती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, जैसे कि इसकी करंट रेटिंग। करंट रेटिंग वह करंट जिसे फ्यूज एलिमेंट बिना किसी ओवर हीटिंग या मेल्टिंग के सहन कर सकता है, यानी कि जब तक करंट पिघले ना तब तक की करंट को हम करंट रेटिंग कहते हैं। यह इसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, फ्यूजिंग का करंट वह मिनिमम करंट जिस पर फ्यूज एलिमेंट पिघल जाता है, अर्थात सर्किट में जो करंट रेटिंग है उसकी वैल्यू फ्यूजिंग करंट से कम होती है। इसका मान हम इस प्रकार पता लगा सकते हैं कि यदि करंट एक फिक्स वैल्यू के पास जाके हीटिंग क्रिएट करते हैं जिससे वह पिघलने लग जाता है, वह उसकी फ्यूजिंग करंट कहलाती है। यहाँ पर हम करंट और इसके डायमीटर में एक रिलेशनशिप मेंशन करते हैं, जो इसके डायमीटर के स्क्वायर के रूट पे प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एक के कांस्टेंट होता है जिसे फ्यूज कांस्टेंट कहा जाता है। इसकी वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए यहाँ टेबल में शो की गई है। आप इसे एक बार याद करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्यूजिंग फैक्टर मिनिमम फ्यूज करंट और करंट रेटिंग के रेशियो को ही हम फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, लेकिन रिवायरेबल फ्यूज या सेमी एनक्लोज फ्यूज की रेटिंग फ्यूजिंग फैक्टर 2 के समथिंग होता है। फिर आता है प्रोस्पेक्टिव करंट। वह करंट जो किसी फ्यूज में शॉर्ट सर्किट होने के बाद तुरंत फ्लो होता है उसे प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। यानी कि जो हम सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाते हैं या सर्किट का वो बना वेव फॉर्म बनाते हैं, तो जो पहली वेव फॉर्म के फर्स्ट लूप में मैक्सिमम पीक पॉइंट से पहुंचने से पहले की जो करंट होती है उसे प्रोस्पेक्टिव करंट कहते हैं। कट ऑफ करंट वह मैक्सिमम वैल्यू
करंट की वह मैक्सिमम वैल्यू जो किसी फ्यूज को मेल्ट होने से पहले प्राप्त होती है, मतलब वह करंट जिस पर फ्यूज ब्रेक ऑफ होता है या कनेक्शन हट जाता है उससे कि पहले की जो मैक्सिमम करंट होती है उसे ही हम कट ऑफ करंट कहते हैं। यह कट ऑफ वैल्यू उसके करंट रेटिंग पर डिपेंड करती है, उसके प्रोस्पेक्टिव करंट पर डिपेंड करती है, या उसके शॉर्ट सर्किट के होने वाली करंट पर डिपेंड करती है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर उसका प्री आर्किंग टाइम होता है, द टाइम बिटवीन द कमिटमेंट ऑफ फॉल्ट एंड द इंस्टेंट व्हेन कट ऑफ करंट। प्री आर्किंग टाइम जनरली हम स्मॉल वैल्यू के लिए, तो छोटे वैल्यू के लिए 0.011 सेकंड रखते हैं, जो कि एक तरह का इसका ऑपरेशन को शो करता है कि यह कितनी जल्दी ऑपरेट होता है। यहाँ इसकी वेवफॉर्म दिखाई गई है। इस तरह इसके सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके कुछ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना, हाई कंडक्टिविटी होना, इसकी लो कॉस्ट होना, ऑक्सीकरण से फ्री होना, ये कुछ इसकी फ्यूज की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस प्रकार आप सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके इस टॉपिक को क्लियर करने में। थैंक यू।